हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू फिल अपेंडिक्स 4A वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर आईपीयू काउंसलिंग पैरामेडिकल। तो जैसे कि आप जानते हो 24 तारीख को आपकी आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है पैरामेडिकल की, जिसके लिए आपको कुछ अपेंडिक्स आईपीयू ने फिल करने के लिए बोले हैं। तो उसमें आज हम जिस अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं वह अपेंडिक्स 4 है, जिसका नाम है एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म। बेसिकली एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म में कुछ भी नहीं है जो आप बच्चों को इतनी कन्फ्यूजन हो रही है। सिंपल आपको स्टार्टिंग में अपना नेम फिलअप करना है, अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। आपको अगर अपने एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप गूगल पर भी इसे चेक कर सकते हो, बड़ा इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आजकल लोगों के पास टेलीफोन नहीं होते तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फ़ोन नंबर डालना, फर्दर ईमेल आईडी डालना। अगर आप किसी SC ST OBC डिफेंस या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस कॉलम में आपको टिक करना है कि मैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फर्दर आपको अपनी CET रैंक फिलअप करनी है। आपके कॉलेज का लोकेशन क्या था, स्कूल या कॉलेज। देखो बेसिकली अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो ये कॉलेज वर्ड क्यों मेंशन कर रखा है। तो आईपीयू ने कॉलेज वर्ड इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन फॉर्म है एक कॉमन वेरिफिकेशन फॉर्म है इंजीनियरिंग, BArch एंड सारे ही प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि ये BPT, BASLP, BSc MLT, ये सारे के सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में आते हैं। डैट इज़ वाई कि आपको इस वाले फॉर्म को फिल करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, यहाँ पर आप दिल्ली से हो या आउटसाइड दिल्ली से हो, इसी के बेसिस पर वेरिफिकेशन के दौरान चेक करा जाएगा कि आपको दिल्ली वाली सीट देनी है या आउटसाइड दिल्ली वाली सीट देनी है। और इसमें आप बिल्कुल भी कोई गलत स्टेटमेंट फिलअप मत करना, आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो। ठीक है। फर्दर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है और आप चेक कर लेना आप इस पर्टिकुलर डेट को कितने ईयर्स, कितने मंथ और कितने डे के हो रहे हो, और उसको यहाँ पे फिलअप कर देना। फर्दर मैं आगे की बात करूँ तो इस फॉर्म में जो आपको डिटेल्स फिलअप करनी है उसमें पूछा गया है बाद में पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है। तो आपको इस पर टिक करना है आप 12th पास आउट हो तो। ठीक है। जहाँ तक है मैक्सिमम बच्चे पैरामेडिकल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वह इसमें किसी भी चीज़ में लाए नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर टिक करके फिल करना है 10+2 कि भी आपने 10+2 को पास किया है। ठीक है। फर्दर मैं आगे की बात करूं तो आपसे पूछी जाएगी कि आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी थी, आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी थी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर क्रॉस मार देना और इस वाले पर टिक करके अपनी परसेंटेज फिल, लेट की आपकी 92%, तो यहाँ पे 92% को फिलअप कर देना। आगे के कॉलम्स में बात करें कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पास किया था, तो उसमें आप यस फिल कर देना अगर आपने किया था। वैसे सभी ने इंग्लिश करा होगा तो यस ही फिल करना है आपको, कोई नो वाला तो होगा ही नहीं। फर्दर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपके पास PCM और PCMB जो भी थी, अगर आपके पास PCM थी तो PCM बताना, PCMB थी PCMB बताना, या अगर आपके पास PCB थी तो आप यहाँ पे PCB में लिखकर अपनी परसेंटेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो लिखता है कि परसेंटेज इन क्वालिफाइंग डिग्री एज पर एलिजिबल इन पार्ट 1 ऑफ एडमिशन ब्राउचर। तो यार इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ ऐसे करके ब्लैंक छोड़ देना, या आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। अब पूछता है कि पास्ड इन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 12th। भाई PCB वाला बच्चा जिसके पास ना मैथ्स होगी, ना कंप्यूटर साइंस होगी, ना कंप्यूटर एप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पर स्लैश छोड़ देना। बेसिकली ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये इंजीनियरिंग, BArch और प्रोफेशनल प्रोग्राम सबका कंबाइंड है, तो इसमें कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए नहीं है, उसको आपको पेंडिंग छोड़ना है। फर्दर मैं आगे की बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है उसको टिक करके भी, आप मान लो OBC से बिलोंग करते हो या डिफेंस या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके साथ आपको अपना अटैच करनी पड़ेगी फोटोस्टेट इस फॉर्म के साथ। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्दर आपसे पूछा जा रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट, इसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना, मेडिकल सर्टिफिकेट इसकी फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना। ये दोनों ग्रेजुएशन ईयर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर और ये नाटा और गेट का स्कोर दोनों ही, ये सारे आपको ब्लैंक छोड़ना है। ये पासिंग ईयर भी आपको ब्लैंक छोड़ना है। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के सामने
या लिख के फोटोस्टेट चिपका देना, ठीक है, मतलब कि अटैच कर देना, ठीक है। फर्दर अगर मैं बात करूं कि ये इतने सारे डीडी नंबर और बैंक ब्रांच की बात क्यों करिए, कई बार कुछ कोर्सेज के लिए आईपीयू मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट मांगता है, बट आपके केसेस में एक सिंगल डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है, जिसकी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अपना सिंगल जो भी डिमांड ड्राफ्ट है 16,000 रुपये का, उसका अमाउंट फिल करना है, ठीक है, उसका अमाउंट फिल करना है, उसका डीडी नंबर डालना है और आपका किस बैंक ब्रांच से है उसे फिलअप करके बाकियों को स्लैश छोड़ देना, ठीक है। फर्दर आपको ये रीड करने के बाद ये पूरी लाइन रीड कर देना। अगर आप इससे सेटिस्फाई हो रहे हो, आपने कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साइन ले लेना या गार्डियन के साइन ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट खुद साइन करेगा। फर्दर इसके नीचे जितना भी पार्ट है उसे आपको टच नहीं करना, ठीक है, वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, इसको आपको टच बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है इस फॉर्म में, समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपनी इंस्टा की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो।